सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में जी न्यूज की उसी कवरेज का और मेरा भी 2 पन्नों में जिक्र किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। और यह बहुत बड़ी बात है जब इतने बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2 पूरे पन्ने 2 पेजेस सिर्फ हमारे बारे में हैं, यानी जी के बारे में है और मेरे बारे में है, जो इंटरव्यू मैंने नरेंद्र मोदी का उस समय किया था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे बारे में क्या लिखा है। During further investigation, a requisition was sent to Zee TV to make available a copy of CD of a television interview of Shri Narendra Modi, Chief Minister Gujarat, conducted by their correspondent Shri Sudhir Chaudhary on 1/3/2002। यानी 1/3/2002 को मैंने जो इंटरव्यू किया था गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस इंटरव्यू की कॉपी एसआईटी ने तब मांगी थी। और फिर एसआईटी ने मुझे कई बार पूछताछ के लिए गांधीनगर के अपने ऑफिस में बुलाया और घंटों घंटों तक पूछताछ होती थी, और जिसमें मुझसे कहा जाता था कि यह बताइए कि जो इंटरव्यू आपने किया था उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। और उन्होंने यह कहा था कि नहीं, कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यानी मतलब यह कि उन्होंने यह कहा कि एक क्रिया हुई है गोधरा में और उसकी प्रतिक्रिया हुई है अब यहां गुजरात के दंगों के रूप में। क्या उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, ऐसा वो मुझसे बार बार पूछते थे और उम्मीद करते थे कि मैं ये कहूं कि हां वाकई उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो मैंने बयान दिया एसआईटी को, उसका जिक्र किया है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जिक्र किया गया है। श्री सुधीर चौधरी हैज स्टेटेड दैट ही अटेंडेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन 1/3/2002 एट अ सर्किट हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गांधीनगर। He has further stated that Shri Narendra Modi was known to him and that he had interviewed him earlier several times in Delhi. Shri Sudhir Chaudhary has stated to have requested Shri Narendra Modi for a short interview after the conference, to which the latter agreed, and as such he was interviewed for about 10 minutes. 10 मिनट के आसपास का मैंने उनका इंटरव्यू किया था। फिर इसमें लिखा है, Shri Narendra Modi had been questioned about the aforesaid interview given to Zee TV on 1/3/2002। यानी जब नरेंद्र मोदी से जब पूछताछ की एसआईटी ने, तो भी इस इंटरव्यू के बारे में उनसे सवाल पूछे गए। And he stated that those who have read the history of Gujarat would definitely be aware that communal violence in Gujarat has a long history and the state had witnessed serious incidents of such communal violence. As regards to Zee TV interview is concerned, Shri Modi has stated that after a period of 8 years, he did not recollect the exact words, but he had always appealed only and only for peace. यहां पर यह लिखा है, और भी इन्होंने उस इंटरव्यू के बारे में काफी जगह जिक्र किया है, जहां पर मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि उस इंटरव्यू को मिसकोट किया गया पहले मीडिया द्वारा, और उस इंटरव्यू के बाद जो मिसकोट हुआ उसके आधार पर नरेंद्र मोदी को पूरी कोशिश की गई कि फंसा दिया जाए। और फिर बाद में मुझे सम्मान आने लगे, और जब मैं वहां जाता था तो मुझसे अक्सर दबाव डालकर यही कहा जाता था उस समय की सरकार द्वारा कि आप ये मान लीजिए कि वाकई उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा था। अब उस समय जब ये 2002 की बात है, तब उस समय इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था, सोशल मीडिया होता नहीं था, यूट्यूब होता नहीं था। अगर उस समय यूट्यूब रहा होता तो वो इंटरव्यू आपको आज यूट्यूब पर पड़ा हुआ मिल जाता। लेकिन उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो हम इस्तेमाल करते थे, उसमें एक ही कैसेट पर कई बार उसको रिसाइकल करके उसमें दोबारा दूसरी शूटिंग हो जाया करती थी। और वो इंटरव्यू कुछ दिन लाइब्रेरी में रहा और उसके बाद उसे इरेज कर दिया गया, क्योंकि उसी टेप पर, उसी कैसेट पर कोई और चीज शूट हो गई। लेकिन उस दौरान ये पूरी कोशिश होती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और वो चाहते थे कि आप जाइए वहां और एसआईटी के सामने ये बयान दीजिए कि मेरे इंटरव्यू में वाकई नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गोधरा में क्रिया हुई थी और यहां पर प्रतिक्रिया हुई है। आप ऐसा कहिए और आप ये बताइए कि उस इंटरव्यू का भाव ये था कि वो जानते थे कि ऐसा होने वाला है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जिसका कि मैंने इनकार किया और मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद जो इतिहास है वो सब आपके सामने है। हम उस बात को भूल चुके थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में वो सारी बातें लिखी हैं, उस इंटरव्यू का जिक्र किया है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.